अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए बच्चों, कुरान और किताब निकालिए। हम जो है हमारा आज का सबक जो है शुरू करते हैं। 22वां पारा हमारा चल रहा है और 22वें पारे में हमने सैटरडे को यहाँ तक पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। फ़अअरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन खम्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिन क़लील ज़ालिक जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू व हल नुजाज़ी इल्लल कफ़ूर। वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरतन व क़द्दरना फ़ीहा अस्सैर सीरू फ़ीहा लयालिय व अय्यामन आमिनीन। फ़क़ालू रब्बना बाዒद बैन अस्फ़ारिना वज़लमू अन्फ़ुसहुम फ़जअलनाहुम अहादीस वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फ़त्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअ्मिनीन वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फ़ी शक व रब्बुक अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। क़ुल उदዑ अल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ि वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्किन वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर। वला तन्फ़अु अश्शफ़ाअतु इन्दहु इल्ला लिमन अज़िन लहु हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलिय्युल कबीर। क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़ क़ुलिल्लाहु व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फ़ी ضलालिम मुबीन। क़ुल ला तुस्अलून अम्मा अजरमना वला नुस्अलु अम्मा तअमलून। क़ुल यजमअु बैनना रब्बुना सुम्म यफ्तहु बैनना बिल्हक़्क़ि व हुवल फ़त्ताहुल अलीम। क़ुल अरुनियल्लज़ीना अलहक़्तुम बिही शुरकाअ कल्ला बल हुवल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। वमा अरसलनाक इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल लकुम मिआदु यौमिन ला तस्ताख़िरून अन्हु
साअतन वला तस्तक़दिमून। यहाँ तक जो है आपको याद करना है। 22वां पारा जो है हमारा आधा हो गया। चलिए अब किताब निकालिए। सैटरडे को हमने रिवीजन किया था नमाज में पढ़ने की जो सूरतें हैं, कलीमे हैं, इसी तरह नमाज में जो अत्तहियात, सना, दुरूद शरीफ वगैरह हम पढ़ते हैं उसका क्या है, दुआए कुनूत है। अब उसका हमने रिवीजन किया। और उससे पहले हमने सीरत का जो सब्जेक्ट है उसके सवाल जवाब हमने याद किए थे। अब सीरत के बाद उर्दू का सब्जेक्ट आता है, इसलिए आज हम जो है उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप उर्दू का सब्जेक्ट निकालिए। पेज नंबर 179। उर्दू के सब्जेक्ट में एक सबक जो है, सबक नंबर 1 पूरा हो चुका है और ये सबक नंबर 2 है हमारा, यहाँ तक हो चुका है। बराबर। आज हम सबक नंबर 2 का सेकंड हाफ पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कैसी उनकी अक्लें थी, इतना नहीं समझते थे कि हम ही ने उनको अपने हाथों से तराशा, हम ही उनको सजदा करें, उनसे मुरादें मांगे। इतना नहीं समझते थे कि ये पत्थर की मूर्तियाँ जिनको हमारे हाथों ने बनाया, ये हमको क्या देंगे, ये हमको क्या देगी। समझ पड़ी। यानी कौम आद के बारे में कहते हैं कि उनकी अक्लें कैसी थी। वो इतना भी नहीं समझते थे कि हमने इन मूर्तियों को जो है अपने हाथों से ही तराशा है, अपने हाथों से ही बनाया है और हम ही उनको सजदा करें, उनसे मुरादें मांगे, मन्नतें मांगे। इतना भी वो क्या है समझते नहीं थे कि पत्थर की मूर्तियाँ जिनको हमारे हाथों से हमने बनाया तो वो हमको क्या कर देगी। बराबर। कौम आद के बारे में ये बताते हैं। ये तो खुद ही बेहिस्सो हरकत है। बेहिस्सो, हिस्स और हरकत ये दोनों अलग अलग वर्ड है और बीच में वाव है तो वाव को ये सिन के साथ मर्ज कर देने का। ये तो खुद ही बेहिस्सो हरकत है, यानी ये मूर्तियाँ जो है ये खुद ही बेहिस्सो हरकत है, ये खुद ही हरकत नहीं करती है। बराबर। ये हमको कैसे आराम पहुँचाएगी। ये मूर्तियाँ जो है ये खुद ही बेहिस है, यानी इनमें कोई हिस्स नहीं है, कोई एहसास नहीं है। बराबर। और कोई हरकत भी नहीं है। ये मूर्तियाँ जो है हरकत भी नहीं कर सकती, तो ये फिर हमको आराम कैसे पहुँचाएगी। मगर वो क्या समझते और कैसे समझते, उनकी तो अक्लें ही मारी गई थी। समझ पड़ी। और दिल अंधे हो गए थे। कौम आद जो थी वो क्या समझते। बराबर। उनकी तो अक्लें ही क्या है मारी गई थी और वो दिल के अंधे हो गए थे। सच फरमाया है अल्लाह तबारक व ताला ने कि दर हकीकत आँखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आँखें अंधी नहीं होती हैं। आँखें से तो आदमी सब कुछ देखता है, लेकिन दिल अंधा हो जाता है। जो सीनों के अंदर जो दिल है वो अंधा हो जाता है, तो फिर आदमी को सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उसमें वो क्या है फ़र्क नहीं कर सकता। समझ पड़ी। चलो ये सबक नंबर 2 है जो हमारा पूरा हो चुका। अब आपको सबक नंबर 2 पूरा अच्छे से याद करना है। बराबर।